अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी जो ट्रेनिंग सेशन है वो रिगार्डिंग टू HSC है। ये पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा HSC के हवाले से। HSC एब्रीविएशन है हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट का। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बल्कि जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कआउट हो रहा होता है, कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, कोई प्रोसेस चल रहा होता है, वहाँ पर हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट को बड़ा कंसीडर किया जाता है और वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर्स रखे जाते हैं। एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो यूटिलाइज करता है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को इन द सेफ मैनर। तो ये जो चैनल मैंने बनाया है ये उन सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए बनाया है जिनको ट्रेनिंग चाहिए, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स चाहते हैं और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहते हैं उन लोगों से, उन वर्किंग एम्प्लॉयज़ से जो प्रेजेंटली वर्क आउट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और क्योंकि जब आप किसी चीज़ को थ्योरेटिकली पढ़ते हो उसका बिहेवियर और होता है, और प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लाते हो तो उसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकली तो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप लोग जब इम्प्लीमेंट करते हो तो वो थ्योरेटिकल से थोड़ी डिफरेंशिएट कर जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि वर्ड HSE शो करता है तीन चीज़ों को, हेल्थ को, सेफ्टी को और एनवायरनमेंट को। हेल्थ नाम से ज़ाहिर है सेहत, सेफ्टी हिफाजत और एनवायरनमेंट आपका माहौल। हम इस HSC को सबसे पहले अपने घर के एरिया से शुरू करते हैं, आपकी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से शुरू करते हैं, ना कि आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएं। सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जब आप उसको अपने इर्द गिर्द में देखोगे तो वो इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आएगी। आप बड़े हैरान हो जाओगे कि यार ये चीज़ें हमने कभी नोटिफाई नहीं की, हमने कभी नोटिस ही नहीं की, और ये भी हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट की ही चीज़ें हैं। तो बेसिक जब भी आप किसी चीज़ का स्टार्टअप लेते हो तो बिलो लेवल से करते हो, फिर आप उसके मिडिल लेवल पे जाते हो, फिर उसके टॉप लेवल पे जाते हो। तो पहले अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से HSC को सीखने का मौका दें अपने आप को, ताकि जब आप इसको प्रैक्टिकली आप इसको ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप बड़ा इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। तो पहले हम तीन चीज़ों को आसानी से डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीन चीज़ें क्या हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन है HSC का, और मैं अपना भी तारुफ आपको कराता जाऊँ। ट्रेनिंग के दौरान स्टार्टअप में मैंने अपना तारुफ भी नहीं कराया। मेरा नाम मुदस्सिर बिन ज़हीर है, मैं HSC मैनेजर हूँ ग्रेट वॉल ड्रिलिंग कंपनी के साथ। ऑयल फील्ड की इंडस्ट्री है, सर्विसेज कंपनी है हम लोग। तो हम लोग वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स को। सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज हैं। लेटर ऑन मैं जब ऑपरेशन साइट पे आऊँगा, ऑपरेशन सेफ्टी को डिफरेंशिएट करूँगा नॉर्मल सेफ्टी से, तो फिर मैं आपको उन प्रोसेसेस का भी समझाऊँगा जो प्रोसेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो जब आप बात करते हैं HSC के हवाले से, तो सिंपल हम अपने घर की मिसाल लेते हैं। बहुत सारी मैं सिंपल आपको रोज़मर्रा की इंफॉर्मेशंस बताऊंगा, रोज़मर्रा की इंफॉर्मेशन आपको बयान करूंगा। वो ऐसी इंफॉर्मेशंस होंगी जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इन्वॉल्व हो रही होंगी। से फॉर एग्जांपल आप बाहर की तरफ जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आपका स्टार्टअप होता है, आपके पास एक बाइक है, ठीक हो गया। उस बाइक को चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस क्या है? ये उस बाइक को चलाने की सेफ्टी है, ठीक हो गया। ये घर की मिसालों से आपको मैं शुरू करता हूँ ताकि आपके लिए आसान होना शुरू हो जाए कि ये वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी इम्पोर्टेंस किस लिहाज से कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो मैं अभी एक मोटरसाइकिल की मिसाल शुरू की। तो आजकल आपने देखा होगा रिसेंट अपने इर्द गिर्द के बारे में कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स के कॉजेज़ भी होते हैं। वो कॉजेज़, वजूहात क्या होती हैं? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, आपको बेसिक ड्राइविंग का पता ही नहीं होता कि आपने ड्राइविंग में क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों को आपने फोकस करना है, कौन कौन से साइन बोर्ड्स आपने देखने, किस साइन बोर्ड्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, स्पीड लिमिट्स क्या है रोड्स के ऊपर, इसको फोकस ही नहीं किया जाता। ड्राइविंग लाइसेंस बन जाते हैं ऐसे ही, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। दूसरा क्या है? आप लोग बेसिक चीज़ें, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले आपको कहते हैं कि आप हेलमेट बांधें, गाड़ी वाले को चलाते हुए कहते हैं सीट बेल्ट बांधें, इसके बिहाइंड कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें, ये प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने हेलमेट पहना हुआ है, रोड पर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप मेजर हेड इंजरीज से बच जाएंगे। सर की जो इंजरीज होती हैं उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि वो हेलमेट वो इंजरी का इम्पैक्ट जो है वो रोक देता है। सीट बेल्ट बांधते हैं, आपका हेड ऑन कोलिजन किसी गाड़ी के साथ खुदा ना खास्ता हो जाता है
तो उस हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा जी, आपको अगर सीट बेल्ट नहीं बांधी होगी तो इम्पैक्ट इतना, कभी कभार इतना कोलिजन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है तो बंदा उस स्क्रीन से ही बाहर निकल जाता है। आपने अक्सर औक़ात बहुत सारे चैनल्स पर वीडियोस चल रही होती हैं, उन वीडियोस में एक्सीडेंट्स दिखाते हैं, तो वो एक्सीडेंट्स में कई लोग गाड़ियों से बाहर निकल जाते हैं, गाड़ियाँ उल्टी हो जाती हैं, उलट जाती हैं। सीट बेल्ट बांधी होती है तो सीट बेल्ट उस इम्पैक्ट को कम कर देती है, उस एक्सीडेंट की इंजरीज़ हैं उसको कम कर देती है। तो ये घर की मिसाल आपको मैं देता हूँ। घर में आपके फर्श लगे हुए हैं, फ्लोर्स लगे हुए हैं, आपके उन फ्लोर्स पे टाइल्स लगी हुई हैं, उन टाइल्स पर अगर पानी गिर जाए और हम उसको इग्नोर कर दें तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, पैर आपका स्लिप हो जाता है, आपकी इंजरी हो जाती है। आप क्या करते हैं, उसको पहले साफ़ करने की कोशिश करते हैं कि वो पानी जो पड़ा हुआ है उसको आप साफ़ कर लें। फिर एक किचन की मिसाल, ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं, अक्सर औक़ात मर्द भी काम करते हैं। आजकल तो डेज़ ऐसे आ गए इंसान के पास कि कभी कभार मर्दों को भी काम करना पड़ता है। किचन सेफ्टी में बहुत सारी सेफ्टीज़ हैं। आपने आग लगाई, कभी कभार होता है, अक्सर औक़ात आपने ख़बरों में न्यूज़ सुनी होगी कि जलता चूल्हा छोड़ के आग जलाई, तो माचिस से आग लगाई तो आग लग गई, धमाका हो गया। किचन सेफ्टी, अगर आप काम करने के बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको चाहिए कि आपने स्विचेस को देख लें कि ओवन के स्विचेस ऑफ हैं, गैस तो नहीं आ रही, ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिजली से चलने वाले आलात हैं आपके किचन के अंदर। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर आपका कोई इक्विपमेंट डैमेज हो, आपके घर में किसी किस्म का प्रॉपर बिजली का काम ना हुआ तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के चांसेस हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक्स के चांसेस हैं। हम अपने माहौल की तरफ अगर आते हैं माहौल की तरफ आते हैं तो हम घरों में अपनी सफाई बहुत रखते हैं लेकिन रोड्स पर सफाई नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। आपकी कार्स जा रही हैं, एग्जॉस्ट है, उनका एग्जॉस्ट से एनवायरनमेंट डैमेज हो रही है। आपके घर में जो फ्रिजेस पड़े हैं उससे जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं और जिसमें जो गैसेस वर्कआउट कर रही हैं वो आपके एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं। आपके वेस्ट के ड्रेन्स ठीक नहीं है, वो आपके एनवायरनमेंट को ओवरफ्लो हो रहा है, पानी की सीवरेज की लाइंस वाटर लाइंस के साथ मैचअप हो रही हैं, उससे पानी, गंदा पानी, उससे उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको व्यू बताया कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होती है, ये आपके घरों में भी इस्तेमाल हो रही होती है। रोज़मर्रा की चीज़ों से आप अपने आप को हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट की मौजूदगी का एहसास दिलवा सकते हैं अपने आप को, और बहुत सारा ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों में अपने कंट्रोल मेजर्स और अपनी अपने अपनी प्रिवेंशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि मज़ीद हादसे ना हों आपके साथ। असल में हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट बनाई ही इसलिए गई है कि आपके जो भी काम हो रहे हो, जो आप खुद कर रहे हो, उसको इतना आप सेफ बना लें कि किसी किस्म के भी हादसे से आप बच जाएँ। आप से फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत सारे टूल्स एचएससी के इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ऑपरेशन के हवाले से भी और जनरल नॉलेज के हवाले से भी। तो जब अक्सर औक़ात आप जब एचएससी को एम्प्लॉय करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ कास्ट के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ ब्रेन्स के लोग आए होते हैं। किसी का इनिशिएटिव बहुत अच्छा होता है काम करने के लिए, किसी का इनिशिएटिव इतना अच्छा नहीं होता। बैड थिंग्स और राइट थिंग्स आपकी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो ऑर्गेनाइज़ेशन में जब आप काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एचएससी को, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट को, अगर उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाए तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और वो सेफ़ भी रहते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसे होते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को फोकस ही नहीं करते। ख़ास तौर पर लेमैन्स जो होते हैं, लेमैन टाइप के जो वर्कर्स होते हैं, क्योंकि वो उनके पास इतना इनफ नॉलेज नहीं होता और वो ये समझ रहे होते हैं कि वो कुछ चीज़ें जो हैं बहुत सुपरमैन की तरह बिहेव कर जाएँगे, या सुपरमैन की तरह वो उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो भी इस चीज़ को ले, ये क्या काम कर दिया, ये आगे हुन नवा प्रोसीजर बना के असी तो एवें काम करते सी, तो एवें काम ठीक हो जाता। ये कुछ मेरी लैंग्वेज में अगर चेंज आ जाए तो ये सिर्फ ये है कि आप बोर ना हो जाए सुनते सुनते, इसलिए कुछ लैंग्वेज का चेंज किया। तो एक्सीडेंट जो होता है ना वो एक बार होता है, तो बंदा, एक हम वर्ड बोलते हैं एचएससी में, आफ्टर थॉट्स एंड रिग्रेट्स, होने के बाद पछताना कैसा। बंदा बाद में सोचे काश मैं इस पर अमल कर लेता तो आज इस सिचुएशन में नहीं होता। क्योंकि ये जब एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो ये कई एक्सीडेंट्स आपकी डेथ की तरफ आपको ले जाते हैं। कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको इंजरी, ऐसी इंजरी, परमानेंट इंजरी दे देते हैं कि उसके साथ आपकी ज़िंदगी गुजारना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप, क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए सोल अर्नर होते हो। मॉनेटरी बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियल मॉनेटरी बेनिफिट आप दे रहे होते हो, जिसके लिए आप फार अवे प्लेसेस पर जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, वो अपने घर वालों के लिए करते हो।
तो आप ही डैमेज हो गए, आप पे खर्चे हो गए, हॉस्पिटल्स में आप गए, हॉस्पिटल में खर्चे हो गए। तो उससे बचने के लिए अपने आप को ऐसा ट्रेन करें, अपने आप को ऐसा इन नॉलेज प्रोवाइड करें एचएससी के हवाले से कि आपका जो भी ऑपरेशन हो वो सेफ़ हो। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके लिए एचएससी ही होती है, क्योंकि अगर आपका प्रोसीजर सेफ़ होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी तो यू गेट अ वेरी गुड मॉनेटरी बेनिफिट। लेकिन अगर आपकी एक्सीडेंट्स होते रहे आपके ऑपरेशन के दौरान, आपके लोगों ने बाईपास किया चीज़ों को, तो जब बाईपास होगा, एक्सीडेंट्स होगा, एम्प्लॉय की इंश्योरेंसेस, एम्प्लॉय हॉस्पिटल जाएँगे, इंश्योरेंस क्लेम्स होगी, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी और जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो डेप्रिसिएशन की तरफ आना शुरू हो जाएँगे, वो डेप्रिसिएट होते जाएँगे। तो जब भी सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, उसका बेसिक पर्पज़ ही यही होता है, उसका सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसका बेसिक पर्पज़ ही यही होता है कि वो अपने ऑपरेशंस को इतना सेव कर ले। यू कैन नॉट मेक एन एवरी ऑपरेशन 100% आइडियल, बट यू कैन मेक इट लिटिल बिट सेफर दैट द एम्प्लॉयज़ हू आर वर्किंग ओवर देयर, जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, वो ऐसा काम करें कि एक्सीडेंट से अपने आप को बचा लें। और अगर एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो भी जाता है, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपके पास 4 ऐसे सीन्स आ जाते हैं, ऐसे अब्रप्ट सीन्स आ जाते हैं जो 4 सीन नहीं होते, जिनका आपको मालूम नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, वो कभी-कभार हो जाते हैं। वो ऑर्गनाइज़ेशन भी मैं बताऊँगा लेटर ऑन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो कई केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें एक्सीडेंट अगर हो जाए तो वो फैटेलिटी की तरफ यानी डेथ की तरफ ले जाती हैं। कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम इंजरीज़ हो जाती हैं, कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें माइनर इंजरीज़ हो जाती हैं, बहुत लिटिल सी इंजरीज़ होती हैं। माइनर उनको कहते हैं, माइनर इंजरीज़ कहते हैं। तो ऐसी इंजरीज़ जो हैं वो रिपेयरेबल होती हैं, लेकिन जो फैटेलिटी होती है वो रिपेयरेबल नहीं होती। ठीक हो गया, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये मेरा पहला लेक्चर जो था और पहला इन्फॉर्मेटरी लेक्चर जो था वो यही था कि आपको ऐसे एचएससी का बेसिक विज़न बताया जाए, ये पर्पज़ क्या है, ये मकसद क्या है, क्यों एचएससी बनाई गई है और एचएससी के ना होने से क्या नुकसानात होते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाएँगे, एक डिफरेंट व्यू होगा आपके पास, एक डिफरेंट सिनेरियो होगा जब आप जाएँगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का माहौल, घर का माहौल चेंज होता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट की ऐसी होती हैं जो आप अपने घर में भी अप्लाई कर रहे होते हो। तो पहले अपने जो स्टार्टअप करो, अपना जो सर्कल आपका होना चाहिए, आपकी नॉर्मल चीज़ों से होना चाहिए कि मेरे पास कौन-कौन सी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, उस एक्टिविटी में कैसे-कैसे हैज़र्ड्स हो सकते हैं, उनको मैं कैसे दुरुस्त कर सकता हूँ। ये वो चीज़ें होती हैं, ये घर के अंदर के माहौल में वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास आसानी से सीधी हो सकती हैं और उससे आप आसानी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज़ेशंस में जाते हैं तो डिफरेंट प्रोसीजर्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब हम फर्दर लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके पूरी एक एचएससी गाइड को आपकी तरफ मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये चीज़ें आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता पेज ओपन होते जाएँगे। जो क्लोज़ पेज थे ना आपके सेफ्टी ऑफ़िसर्स के हवाले से, अगर आप सेफ्टी ऑफ़िसर बनना चाहते हैं, तो वो सारे पेजेज़ आहिस्ता-आहिस्ता मैं खोलता जाऊँगा, ताकि आपके लिए ईज़ ऑफ़ एक्सेस हो और ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ़र्दर नोट्स मिलते रहें, फ़र्दर नॉलेज मिलता रहे और प्रैक्टिकल चीज़ें आपको मिलती रहें, गाइड्स मिलती रहें और वो ट्रेनिंग, वो फ्लॉज़, वो चीज़ें जो एक सेफ्टी ऑफ़िसर जब ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहा होता है उसको महसूस होता है, वो भी उसके लिए क्लियर हो जाएँ। थैंक यू।